लिया था यहाँ पर प्लानिंग के बारे में, प्लान कैसे डिजाइन करते हैं इसमें। दो डिटेल्स हमारी सेम एज इट इज इसमें डिजाइन होती है जो हम आर्किटेक्चर से लेंगे। फ्लोरिंग डिटेल्स सेम आर्किटेक्चर का पार्ट रहेगा हमारा। दूसरी हमारी डिटेल्स रहेगी इलेक्ट्रिकल की, वो भी हमारा आर्किटेक्चर पार्ट से ही लिया जाएगा। ये दोनों डिटेल्स हमारी सेम एज इट इज रहेंगी। कैसे करना है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिकल प्लान आपको बिल्कुल सेम एज इट इज बनाना है जैसे कि हम लोगों ने पहले बनाया आर्किटेक्चर में। एरिया को कॉपी करके अलग रखना है, लेजेंड को वहां पर साइड में प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद जहां पर जो ऑब्जेक्ट की जो डिटेल है वहां पर उसको सेम आर्किटेक्चर की तरह सिंबल्स को लेके कॉपी पेस्ट करके छोड़ देना। ये डिटेल्स हमारी वहीं से आएगी। और एक चीज पे हमने और काम करा था, किसी ने अगर करा होगा, फ्लोरिंग लेआउट, ये पार्ट भी हमारा वहीं से आएगा। सेम एज इट इज डिजाइन करना है ब्लॉक को कॉपी करके लेके आना है और वहां पर मटेरियल की डिटेल्स को प्लेस कर देना है, कौन सा आपने मटेरियल यूज करा है। आर्किटेक्चर में हमने टेबल बनाना सिखाया था, वही टेबल हम यहाँ पे भी प्लेस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या, जब हम प्लान डिजाइन करते हैं तो प्लान में आपको फर्नीचर की एक छोटी सी डिटेल को डिजाइन करके प्लेस करना पड़ेगा, कुछ इस तरह। जैसे कि क्या, बेड साइड टेबल हो गया, उसका प्लान एलिवेशन और सेक्शन वहां पर बनाना पड़ेगा, नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं। ये भी मस्ट है, इसका हम एक रेफरेंस फॉरवर्ड करेंगे ताकि उसके बेसिस पे काम कर सको। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारा यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल डिटेल्स के साथ इंपॉर्टेंट है उसका फ्रंट एलिवेशंस, इस पे काम करना मस्ट है। ये थोड़ा सा हमारे लिए अलग पार्ट हो गया इस वाले से। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि आर्किटेक्चर पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिकल लेआउट डिजाइन करते हैं, लेकिन वहां पर नॉर्मली सिंबल्स को कॉपी पेस्ट करके शो कराते हैं और टेबल को मेंशन करते हैं। लेकिन बाकी की डिटेल जो होती है कि फ्रंट पार्ट से कैसे दिखेगा, कितनी हाइट पे होगा, यहां पर आपने दिया है एक पॉइंट, एक बोर्ड यहां पर दिया है हमने, उसका सामने से पार्ट और कितनी हाइट पे लगा हुआ है, ये आपको दिखाना पड़ेगा बेसिक एलिवेशंस के साथ। आपका कोई भी डिजाइन होगा वो मैटर नहीं करता, वो डिजाइन हमारा चाहे कोई भी हो, लेकिन तरीका सेम एज इट इज रहेगा। अब यहां पर बात यह आती है कि कुछ चीजों को कुछ लोगों को कंफर्म नहीं होता है, कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते। ये मैंने एक्सप्लेन भी करा था इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में सभी लोगों को कि मॉड्यूल की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कितने मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। वैसे मॉड्यूल डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर, मॉड्यूल डिपेंड करता है आपका कि हमें किस किस पर्पज से यूज करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है मॉड्यूल का पार्ट। एग्जांपल ये हमारा 2 मॉड्यूल है, 2 मॉड्यूल फ्रंट प्लेट, 1 वे स्विच, 4 मॉड्यूल, तो मॉड्यूल हमारा कुछ इस तरह काउंट होता है, 1 2 3 4। मॉड्यूल का भी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है, इसको एक नहीं कहा जाएगा, इसको यहां पर 2 कहा जाएगा, देन 2, तो ये हो गया पूरा कितना, 4 मॉड्यूल। ये हो गया 2 मॉड्यूल, नीचे वाला 6 मॉड्यूल। तो मॉड्यूल के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने मॉड्यूल का कहां पर दे रहे, 6 मॉड्यूल फ्रंट प्लेट या 2 मॉड्यूल फ्रंट प्लेट। साइज इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, साइज वैसे भी कोई इशू नहीं करता है, बस ये पता होना चाहिए कि कितने मॉड्यूल का वहां पर बोर्ड लगा हुआ है और कितनी हाइट पे लगा हुआ है, ये ज्यादा मैटर करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल का साइज
लेके अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बना रहे हो तो भी वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मॉड्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। और यहाँ तक आपको एक बेसिक डिटेल ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी होता है कि कोई क्वेश्चन कर ले आपसे कि 4 मॉड्यूल का जो बोर्ड होता है, उसका जो बेस होता है, उसका साइज क्या होता है? अब आपको ये तो पता है कि ये 2 मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल है, लेकिन इसका जो फ्रेम है, उस फ्रेम का साइज क्या? सो 16 मॉड्यूल का फ्रेम का साइज कितना है? 8 मॉड्यूल का कितना होता है? और यहाँ पर 2 मॉड्यूल का कितना? अलग अलग फ्रेम के साइजेस होते हैं। अलग अलग फ्रेम के साइजेस के बेसिस पे आपको डिजाइन नहीं करना है। ये नॉर्मली आप फ्री हैंड स्केच करके भी शो करा सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहेगा 2, 3, 4, 5, 6 कितने मॉड्यूल का वहां पर दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर हम उसकी डिटेल के साथ उसके फ्रेम का साइज अटैच कर देते हैं, मान लो, तो वेल एंड गुड, तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। अगर हम उसकी डिटेल्स के साथ वहां पर फ्रेम का साइज अटैच कर दें, इसका साइज क्या है, इस फ्रेम का साइज, इस फ्रेम का साइज, इस फ्रेम का साइज, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। अब एक बेडरूम में आपने मेन एक स्विच बोर्ड दे दिया डोर के पास, वहां से आप लाइट भी कंट्रोल कर रहे हो, फैन भी कर रहे हो, सीलिंग लाइट भी कर रहे हो, और भी चीजें, फैन रेगुलेटर वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो उनके जो यूजेस हैं, वो यूजेस भी हमें वहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि ये 6 एम्पियर सॉकेट है, ये 6 एम्पियर सॉकेट ऑन ऑफ है, टीवी ऑन ऑफ, फुट लाइट, फैन रेगुलेटर, यूएसबी सॉकेट। ठीक, सबके अलग अलग यूजेस मेजर करते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया, लेकिन इसके लिए एक बेसिक एलिवेशन बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने बेडरूम का प्लान कंप्लीट कर लिया था। प्लान कंप्लीट करने के बाद का स्टेप क्या होता है, प्लान कंप्लीट करने के बाद का स्टेप ये होता है कि आपको सबके अलग अलग इंडिविजुअली एलिवेशंस निकालने पड़ेंगे। 4 एलिवेशन, 4 एलिवेशंस, चारों को अलग अलग निकालना। वही प्रोसेस, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बच्चों की तरह मैंने गाइड करा, एक्सेल एंटर, वी एंटर करके, सेम उसी तरह, ठीक है। वही आपको एक लाइन यहां पर अटैच करनी है, सेम आपको हाइट यहां पर लेनी है, जो भी हाइट आप लेके चल रहे हो, फ्रंट एलिवेशन की तरह आप इसको लेके चलो। लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं, यहां पर हमारे पास 2 कंडीशन है। जो डिटेल देने का तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है, ये सभी को पता है। कोई सिंपल वे में काम करता है तो कोई डिटेल में काम करता है। लेकिन आप जब किसी डिटेल को देना, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये एलिवेशन है, तो उसके साथ एक रेफरेंस को अटैच कर देना। ये रेफरेंस अटैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सामने वाले को ये पता चले कि उसका बेस क्या है, उसका प्लान क्या है। वही चीज हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। ये प्लान आ गया इसका, ये एलिवेशन है, ठीक है। चलो, एक्सेल एंटर, वी एंटर, क्या क्या चीजें शो हो रही है यहाँ पर, एक बेसिक डिटेल। सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना, इंटीरियर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डेकोरेट करना। डेकोरेट करना, उनको सिस्टमेटिक वे में बनाना। अब डेकोरेट करने का मतलब ये भी नहीं होता है कि उसमें डिफरेंट काले, पीले, नीले, हरे कलर वहां पर आप फिल कर दो, ये भी नहीं कहना चाह रहा हूं। एक सिस्टमेटिक वे में आप जिनकी डिटेल्स को मेंशन कर। पहला क्वेश्चन यहां पर आता है कि क्या हम अपने इन डिजाइन्स में, जो हम बना रहे हैं, जो हम डिजाइन कर रहे हैं,